ये आसान नहीं है। नानी मर जाती है साबित करने में वैज्ञानिकों की, बहुत मुश्किल काम है। आज तक के सारे वैज्ञानिक मिलके भी ये साबित नहीं कर पाए। और असली समस्या ये है कि अंतिम सत्ता जो है वो कैसी है, और कैसी है का मतलब क्या हुआ। आप अंतिम सत्ता के बारे में एक ऑप्शन ये मान सकते हैं, स्पेशली अगर आप मोनिस्ट हैं, अगर आप एकवादी हैं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो जड़ है या चेतन है। इनमें से एक ही मान सकते हैं। एक तरीका है कि आप मान लें कि अंतिम सत्ता मैटर की है, यानी जड़ पदार्थ की है, चेतना की नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं कितना संकट आपके सामने आने वाला है। आपको साबित करना पड़ेगा कि लोहे और लकड़ी से विचार कैसे पैदा हुए, क्योंकि आप चेतना की सत्ता नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं अपने आप में। आप समझ पा रहे हैं? ये तो नहीं लग रहा कि गलत विषय में घुस गए। वही ज़्यादा अच्छा था, गाने वाने सुनना। मतलब वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जिंदगी को एक पक्ष में नहीं रहना चाहिए, हर पक्ष का मजा है। एक कवि हुए रघुवीर सहाय, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में, इतना बढ़िया लिख के गए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ये छोड़ना कि केवल गाने सुनेंगे या केवल फिलोसफी पढ़ेंगे। दिन में फिलोसफी, शाम को गाना सुनिए, क्या दिक्कत है। मजा डाइवर्सिटी में। क्यों एक रास्ते पर चलना है, हर रास्ते पे चलिए। खैर, एक तरीका यह है कि हम मान लें कि अंतिम सत्ता जो है वो भौतिक वस्तु की है, जड़ पदार्थ की है। चैलेंज ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि जड़ पदार्थ से चेतना यानी कि विचार यानी कि भावनाएं कैसे पैदा हुई। ये आसान नहीं है। नानी मर जाती है साबित करने में वैज्ञानिकों की, बहुत मुश्किल काम है। आज तक के सारे वैज्ञानिक मिलके भी ये साबित नहीं कर पाए। मतलब हम सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं कि मैटर से लाइफ पैदा हुई होगी, अगर हम डार्विन को फॉलो करें। हालांकि डार्विन ने भी इसमें एक पेज लगा दिया, लेकिन आज तक किसी लेबोरेटरी में ऐसा हो नहीं पाया कि अब भौतिक वस्तुओं से जीवन पैदा करके दिखा दें। आज तक नहीं हुआ है। कोशिश चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। कहानियां हैं, हाइपोथेसिस बहुत सारी हैं, धारणाएं बहुत सारी हैं, पर एक भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस अब तक हुआ नहीं है। तो भौतिक पदार्थों से जीवन और जीवन के साथ चेतना, कॉन्शियसनेस, इसे कैसे पैदा करेंगे, ये सवाल तो आ ही जाएगा उसके बाद। दूसरा तरीका ये आप कहें कि नहीं भाई, अंतिम सत्ता एक ही है और वो है कॉन्शियसनेस। चेतना ही अंतिम सत्य है। विचार, भावना, चिंतन, मनन, संकल्प, जिसको हम आत्मा कहते हैं या आजकल की भाषा में मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क से निकलने वाले विचार कहते हैं, वो अंतिम सत्ता है। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए। लेकिन तब आपको ये बताना पड़ेगा कि विचार से लोहा कैसे पैदा हुआ। दमे तो करके देख लीजिए। मन में सोची लोहे का विचार, लोहा सामने आ जाए तो मान लेंगे कि विचार से लोहा पैदा हो जाता है। और अगर लोहा सामने नहीं आ रहा है क्योंकि विचार करने से तो लोहे का विचार ही आता है, लोहा तो नहीं आ रहा उससे। तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, कॉन्शियसनेस को मानते हैं अंतिम सत्ता, उनके सामने संकट है कि कैसे कॉन्शियसनेस से मैटर को साबित करें। और कॉन्शियसनेस मानने वाले आमतौर पे मानते हैं कि जो अंतिम सत्ता है वो ईश्वर की है, वही परम कॉन्शियसनेस है, उसी से जगत का निर्माण हुआ है। जो पहले वाले हैं आमतौर पे ईश्वर को नहीं मानते, वो इस जगत को अंतिम सत्ता मान लेते हैं। तीसरे कुछ लोग हैं और गहराई में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि ना, ना ये है ना वो है। जो अंतिम सत्ता है वो इन दोनों से न्यूट्रल है। अंतिम सत्ता तो है, पर ना जड़ की है ना चेतना की है, इन दोनों से न्यूट्रल है। समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति विशेष रूप से, शायद आपने नाम सुना होगा, स्पिनोजा नाम के एक व्यक्ति हुए हैं दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने ये बात कही। और बाकी फिर कुछ लोग जब बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार, हम तो ना ड्यूअलिज्म को ही मान लेते हैं, और ड्यूअलिज्म का मतलब है कि अंतिम सत्ता जड़ की भी है और चेतना की भी है, हम क्यों इस झगड़े में पड़े, छोड़ो ना। लेकिन ड्यूअलिज्म से भी समाधान नहीं निकलता है, बहुत मुश्किल है। पश्चिम में एक दार्शनिक बेचारा लहूलुहान हो गया इसको साबित करने के चक्कर में, उसका नाम डेकार्ट है, आपने शायद सुना होगा। उसने कहा कि एक शरीर है हमारा, एक हमारी आत्मा है। वो बहुत प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ये जो विचार है, इसकी पूरी कहानी क्या है, वो रिसर्च कर रहा है। और फिलोसफी की रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं होती है, वो किसी जंगल में
अलग से कोने में बैठ के हो जाती है, क्योंकि वो सोच के करना होता है ना। उसने कहा कि मैं दुनिया की हर बात पे डाउट करूंगा, संदेह करूंगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डाउट। वो हर बात पे डाउट करता है। लोगों ने कहा धर्म में, उसने कहा बेकार की बात नहीं मानी।